आज इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात थी उसमें जो 2-3 अहम सवालात किए गए, उनमें से एक सवाल यही था कि खान साहब क़ब्ल वक़्त इंतख़ाबात आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऐसे हालात जो है वो मौजूदा हुकूमत की जानिब से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये आपकी ख्वाहिश जो है कि अभी भी बरकरार है। तो उसमें उनका ये कहना था कि जो पीडीएम की हुकूमत है, इनका कोई मामला नहीं है कि ये राज़ी हैं या नहीं है इंतखाबात। इनके पीछे जो लोग बैठे हैं, उनका राज़ी होना ज़रूरी है, फिर क़ब्ल वक़्त इंतखाबात हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं जो इलेक्शन की बात करता हूँ, कि क़ब्ल वक़्त इंतखाबात करवाए जाए, इसीलिए मेरी जान को खतरा है। और ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किसी तरह डिस्क्वालीफाई करवाएँ और जेल में डाल दें। ये इनकी पूरी कोशिश है और मेरी जान को इसलिए खतरा है। और जब उनसे ये पूछा गया तो खान साहब अगर इंतखाबात क़ब्ल वक़्त नहीं हो रहे, जो आपकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही, तो टाइम पे होंगे तो इससे क्या मसला है? तो उस पर खान साहब का ये फरमाना था कि अब तो टेक्नोक्रेट्स की भी बातें चल रही हैं। तो इस तरह का सेटअप लाने की बात हो रही है और टेक्नोक्रेट्स को एक लंबे अरसे के लिए निगरान सेटअप की बजाय टेक्नोक्रेट्स को लाके हुकूमत की जाए। तो उनका ये भी कहना था कि जो इंतखाबात हैं, उससे पहले अगर होते हैं जनरल इलेक्शन जब भी, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है और कोई रद्दो-बदल करने की कोशिश की जाती है जो पीटीआई की अवामी उमंगों के खिलाफ होगी। ये गुफ्तगू बहरहाल वो अब कर रहे हैं, तो उसके फिर नताइज बड़े भयानक आएँगे और उन्होंने फिर मशरकी पाकिस्तान की मिसाल दी कि वहाँ पे सबसे बड़ी जो सियासी जमात थी उसके मैंडेट को तस्लीम ना करना, उसके क्या हुँ। नताइज बरामद हुए। तो खान साहब से ये पूछा गया कि आप खान साहब ये बताइए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो कोई आप राब्ते में हैं इस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट से? तो उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से मुराद मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्मी चीफ़ होती है, फ़ौज का इदारा नहीं होता। तो वाह! इस वक़्त हम राब्ते में नहीं हैं। और सवाल ये भी था क्या सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ज़रिए भी कोई आप राब्ते में हैं किसी से? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमारा किसी के साथ इस वक़्त कोई राब्ता नहीं है। और आज जो सोलंकी साहब जो उनके डेढ़ तकरीबन सवा से डेढ़ घंटे की जो मुलाकात थी और भी काफ़ी बातें हुई, तो मुझे जो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी पूरी गुफ्तगू से जो बात सामने आई, जो मैंने जो फ़ील किया वो यही था कि खान साहब को इस बात का इदराक एहसास हो चुका कि मुल्क के अंदर क़ब्ल वक़्त इंतखाबात नहीं होने जा रहे। मार्च, अच्छा। अप्रैल, मई के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे। उनसे ये भी पूछा गया कि खान साहब ये बताइए कि आपको फिर इस्तीफों का मामला और असम्बलियाँ तोड़ने का मामला ये तो अब खटाई में पड़ता हुआ आहिस्ता-आहिस्ता दिखाई दे रहा है और वक़्त तेज़ी के साथ गुज़रता जा रहा है। तो उनका यही कहना था खान साहब का कि बहरहाल देखें हम तो इस्तीफों की तरफ नहीं जाएँगे, असम्बलियाँ डिसॉल्व करने की तरफ ही जाएँगे और जो सूरत-ए-हाल जी, है, एक और सही। अहम पॉइंट था सोलंकी साहब मैं वो शेयर करता हूँ, फिर बाकी जो दोस्तों का टाइम मैं कहीं ज़्यादा ना ले लूँ। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की जब बात हुई तो मेरा उनसे ये सवाल था खान साहब, आप बात कर रहे हैं आज सिविल क्या सुपरमेसी की। क्या क्या है ना? आप बात कर रहे हैं कि जो यही है अदारे हैं बेनिफिट उनको अपनी हदूद में रहना बेनिफिट है। चाहिए। पौने 4 साल आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो क्या कोई एक ऐसा ताज़ियत है, फैसला, कोई ऐसा शर्त सी कदम ताज़ियत आपने है। उठाया कि जो सिविल सुपरमेसी की तरफ जाता हो और जो राइट। एस्टेब्लिशमेंट है, उनका जो किरदार है, आईनी तौर पर महदूद करने की आपने कोई कोशिश की? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखें जी ये एक दिन में नहीं हो सकता। बहरहाल जनरल बाजवा के साथ मेरे बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशन थे। बड़ा अच्छा हुँ, हम आपस में काम करते रहे हैं और मेरी वो बात मानते थे। लेकिन खराबी जहाँ पे पैदा हुई वो थी जब मैं बात करता था कि ये 2 जो खानदान हैं, जो 1100 अरब की करप्शन के केसेज़ हैं, इनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। तो हुँ, जनरल बाजवा के नज़दीक करप्शन कोई मसला नहीं था, कोई मानी नहीं रखता था। तो ये बुनियादी वजह थी जो हमारे दरमियान में इख्तिलाफ़ात पैदा हुए और उसके बाद फिर उन्होंने वही बातें की जो वो पहले भी करते हैं कि जनरल बाजवा ने इस मुल्क के साथ बड़ा ज़ुल्म किया और आज मुल्क जो 90% चांसेज़ हैं डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो सिर्फ़ 5% चांसेज़ थे। इमरान खान जो है वो खुद से ये समझ बैठे हैं, वो ये समझते हैं कि जो एक फायरिंग का वाक़या हुआ, वो उनको कत्ल करने के लिए था और उसके बाद क्योंकि वो उन्होंने चैलेंज किया हुआ इलेक्शन का तो इसलिए ये मुझे मार देंगे और या फिर मुझे डिस्क्वालीफाई करके जेल में डाल देंगे और जेल में डालना भी इमरान खान साहब के लिए कोई छोटी या बड़ी छोटी अज़ियत नहीं है, वो ये समझते हैं। एक तो ये चीज़ है,
दूसरी जो अय्याज साहब ने बात की, एजाज साहब ने, वो बड़ी अच्छी बात है कि आईएसआई के रोल के हवाले से, सिविल सुपरमेसी के हवाले से ये बुनियादी सवाल खान साहब के सामने मैंने भी रखा था। और खान साहब हुँ, जो है वो करते क्या है बात को घुमा के, वो कहते हैं जी मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर इदारा सिर्फ एक ही है और वो है पाक फौज। और हमने उस इदारे के जरिए बहुत सारा काम लिया है अपनी हुकूमत के दौर में, वो ये दावा करते हैं। वो कहते हैं जी ये इदारा था तो उसकी वजह से हमने फिर कोविड से मुकाबला किया, ये इदारा था तो हमने फलां काम किया, ये इदारा था तो हमने, जो फॉरेन रिलेशंस के हवाले से भी उन्होंने बात की कि इनको भी साथ मिला के इस इदारे के जरिए हमने जो बैरून दुनिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम किए। ये भी उनका फरमान है, लेकिन वो उस पॉइंट पे नहीं आते कि सिविल सुपरमेसी की बात होगी या आईएसआई के जो पॉलिटिकल रोल है वो खत्म होगा और वो जो एक आईनी हदूद है उसमें रहेंगे। ये बिल्कुल बात नहीं करते। ये एजाज साहब ने बिल्कुल सही बात की। और अगली जो इन्होंने पॉइंट दिया कि 5 नाम जो निकाल दिए अपनी गुफ्तगू में पिछले 15 से 20 दिन के दौरान, वो बिल्कुल निकाल दिए, बिल्कुल निकाल दिए। और खान साहब को ये समझ आ चुकी, इदराक हो चुका कि वो अपनी हदूद क्रॉस कर रहे थे, जिसका उन्हें नुकसान था, होगा, और उसका कोई फायदा उन्हें नहीं होगा जो वो बढ़ के लगा रहे थे। और ये जो बात है फवाद चौधरी की ऑडियो लीक्स की, तो सलंगी साहब ये पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो जी, ऐसी गुफ्तगू करते हैं। और फवाद चौधरी साहब तो वो किरदार हैं, जब उड़ेंगे, पंछी उड़ना शुरू होंगे तो वो सबसे पहली अगली सफों में होंगे। ये मेरी जाती राय है। और वो जो लंबी लड़ाई थी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या जमहूरी जद्दोजहद की, वो उस तरह पीपल्स पार्टी की जो सेकंड लेयर या फर्स्ट लेयर की जो टेयर की जो लीडरशिप है उनके अंदर नहीं दिखाई दे रही। और ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। इस तरह की और भी ऑडियोज आएंगी जो इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुंचा रही होंगी कि इमरान खान कुछ और कह रहे हैं पब्लिकली, लेकिन इनकी मीटिंग्स और इनकी जो प्राइवेट गुफ्तगू होती है वो कुछ और है। खान साहब से ये भी पूछा गया कि खान साहब आप इस वक्त मईशत, जब आप खुद कह रहे हैं कि 90% खतरात मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप फिर बैठ क्यों नहीं जाते? बैठ जाए हुँ, सियासतदानों के साथ जो और जमहूरी रवायात की पासदारी करते हैं, मुल्क को मुसीबत से निकालें। तो वो कहते हैं मैं इनके साथ बैठूं, फिर वही रवायती बात। जब आसफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के खानदान का पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है और वो उनके मुफादात जो है वो बैरून ममालिक से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता। ये मतलब कोई जवाब नहीं वो दे सके, और वही बात को सही, घुमा के। अच्छा, एक सही। और बात जो उन्होंने की, जो मुझे अभी याद आई है, कि हाँ, आलम यह है उनकी गवर्नेंस का, कि जब बात हुई अमेरिका की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जी अमेरिका के साथ तो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और सदर ट्रंप जो है किसी भी जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का है, इससे अच्छे ताल्लुकात कभी किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ नहीं हुए। वाह! लेकिन हम, मेरी हुकूमत के अंदर मेरी वजारत जो खारजा है, वो उसकी फंडिंग से एक शख्स हुसैन हक्कानी को हायर किया गया जो मेरे खिलाफ लॉबिंग कर रहा था और जनरल बाजवा के हक में वो लॉबिंग कर रहा था। ये मेरे साथ हुआ। और मेरा पोस्टर जो है, जब वहां पे ट्रंप इंतजामिया चेंज होती है और बाइडेन इंतजामिया आती है, तो ये हुसैन हक्कानी को हायर किया गया हुआ था, ये मुझे पता ही नहीं चला। ये भी वो फरमा रहे थे अपनी गुफ्तगू के अंदर। तो खान साहब की जो इस वक्त सूरत हाल है और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो बिल्कुल सोलंकी साहब यकीन जानिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बज़ाहिर वो हुँ, मीडिया के सामने और पार्टी मीटिंग्स में और खान साहब के सामने वही करेंगे जो खान साहब कह रहे हैं। लेकिन सही, हकीकत जो है वो हालात तब्दील हो रहे हैं। और अब जो चीजें हैं, जिस तरह फवाद चौधरी की, इस तरह की और बहुत सारी गुफ्तगू हैं जो हो रही हैं। और जो कुछ थोड़ी बहुत सियासत को समझते हैं उनको समझ है कि खान साहब की तमाम ठीक। ख्वाहिशात अब पूरी नहीं हो सकती।